अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। अमेरिका बहुत तेजी से बैंकरप्ट होने जा रहा है। यह बयान किसी पाकिस्तानी सियासतदान या मौलवी का नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स और अमेरिकी शहरी इलॉन मस्क का है, जिनके मुताबिक अमेरिकी कर्जा इस वक्त 35 ट्रिलियन डॉलर से तजावज कर चुका है। यानी 35,000 अरब डॉलर से ज्यादा अमेरिकी कर्जा हो गया है, जो उसकी जीडीपी का 129% है। यानी जीडीपी कम है, कर्जा ज्यादा है। अमेरिकन जीडीपी जो है वो तकरीबन 27.3 ट्रिलियन डॉलर्स की है और कर्जा 35 ट्रिलियन डॉलर्स का, यानी जीडीपी से भी 29% ज्यादा अमेरिका कर्ज ले चुका है। 33 करोड़ आबादी है अमेरिका की। हर अमेरिकी शख्स या बच्चा जो अमेरिका में पैदा होता है वो इस वक्त $1,03,990 का मकरूज है। यही नहीं, अमेरिका में जो लोग टैक्स पे करते हैं, सारे तो नहीं पे करते, ऑब्वियसली वो लोग जिनकी आमदनी खास मिकदार से ज्यादा होती है वो टैक्स पे करते हैं। तो जितने टैक्स पेयर हैं उनके ऊपर अगर फी कस कर्जा आइडिया लगाएं तो वो $2,67,404 हो चुका है। और अब अमेरिका अपनी डिफेंस स्पेंडिंग से ज्यादा सूद अदा करने पर खर्च कर रहा है। दुनिया भर में कहा जाता था कि सबसे ज्यादा दफा के ऊपर अमेरिका खर्च करता है। तो अब $1 ट्रिलियन यानी 1,000 बिलियन डॉलर से ज्यादा अमेरिका अपने लिए हुए कर्जे के ऊपर सिर्फ सूद अदा कर रहा है, और यह रकम अमेरिका के सालाना डिफेंस बजट से भी ज्यादा हो चुकी है। और यही वजह है कि अब अमेरिकी मईशत इसे सस्टेन करने की पोजीशन में नहीं आ रही, और इलॉन मस्क जैसा शख्स, ट्रंप जैसा शख्स इसके मामले में शोर मचा रहे हैं। वहां पर भी आवाजें उठ रही हैं पाकिस्तान की तरह कि हुकूमत अपना साइज छोटा करे, अपने अखराजात कम करे, ताकि इस बढ़ते हुए कर्जे की रफ्तार को कम किया जा सके। क्योंकि माहिरीन ये कहते हैं कि अगले सिर्फ 10 सालों के अंदर, यानी समझ लीजिए 2034-35 तक, अमेरिका का ये 35 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्जा बढ़कर 50 ट्रिलियन डॉलर्स हो जाएगा। तो फिर अमेरिका कहां जाएगा? इसकी वजह से ना सिर्फ उनको कर्जे के ऊपर सूद ज्यादा अदा करना पड़ रहा है, बल्कि इकोनॉमी स्लो हो रही है। क्यों? अवेलेबल पैसों में से ज्यादा रकम तो हुकूमत कर्जे की मद में ले जाती है, तो बैंक्स प्राइवेट लोगों को कारोबार के लिए कैसे कर्जा दें? अभी भी अमेरिका को एक चीज जो सबसे ज्यादा बचा रही है दिवालिया होने से, वो है कि अमेरिका के पास डॉलर्स प्रिंट करने का इख्तियार है। और डॉलर्स आज भी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड का 70 से 75% इस्तेमाल होने वाला टूल है। अगर किसी तरीके से यही 70-75% की शरह कम होकर 50-60% पे आ जाती है तो दुनिया भर में डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी, इसका रेट कम होगा, यानी डॉलर कमजोर होगा, तो ऑटोमेटिकली अमेरिका मजीद दिवालिया की तरफ जा सकता है। अमेरिका को यह खदशा है कि चाइना, रशिया और इंडिया समेत दीगर मुल्क जो एक ब्रिक्स का ब्लॉक बना रहे हैं, उसके अंदर चूंकि इन मुल्कों की अपनी करेंसीज आपस में ट्रेड करेंगी, या ये लोग सामान की तरसील और जो खरीदो फरोख्त है आपसी जो करेंसीज या गुड्स के बदले गुड्स देकर किया करेंगे, तो जब डॉलर की डिमांड कम होगी तो हम लोगों ने डॉलर के जरिए दुनिया को जो कंट्रोल किया हुआ है उसका हम क्या करेंगे? अब अमेरिका के अंदर जो बहुत सारी बातें उठ रही हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट की एफिशिएंसी बेहतर की जानी चाहिए, यानी कम मुलाजमीन, ज्यादा काम दिया जाए उनके साथ। और फिर जो साइज ज्यादा है हुकूमत का, यानी हुकूमत अपने टोटल जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसमें से 24% हुकूमती मामलात के ऊपर खर्च करती है। यानी फेडरल हुकूमत की जो स्पेंडिंग्स हैं वो टोटल बजट का 24% होती है, तो उससे कम करके 18% किया रहना चाहिए। बहुत सारे इदारे छोटे किए रह सकते हैं, बहुत से इदारों का बजट कम किया रहता है, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह। यहां आपको बताते चलें कि पाकिस्तान का कर्जा अभी हमारी जीडीपी का 80% हुआ है और हमें लोन्स देने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पाकिस्तान का टोटल कर्जा और लायबिलिटीज 85,000 अरब रुपए हो चुका है।
यानी अगर उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 305 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। इस पे हम डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, आप स्क्रीन पर उसका थंबनेल देख सकते हैं। और अगर इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमने किस मुल्क के कितने कर्जे देने हैं, IMF के कितने कर्जे देने हैं और मजीद क्या मामला थे। तो हमारी जीडीपी का साइज तकरीबन 375 बिलियन डॉलर्स का है। उसमें से 305 बिलियन डॉलर्स का मतलब हुआ अप्रॉक्सीमेटली 80% हम अपनी जीडीपी का कर्जा ले चुके हैं या हमने वाजिबात अदा करने हैं। अभी भी हम अपने जीडीपी के बराबर कर्जा लेते हुए नहीं पहुंचे। अमेरिका तो उसे क्रॉस कर चुका है, क्योंकि वो इकोनॉमी बड़ी है, उसके पास पे करने के वसाइल ज़्यादा थे, तो उसने हमसे बड़ा पंगा ले लिया। अब अगर दुनिया के टॉप 10 ऐसे कंट्रीज को देखें जिनकी जीडीपी से ज़्यादा उन लोगों ने कर्जा ले लिया है, तो उनमें सबसे बड़ा मुल्क है जापान, जो अपनी जीडीपी के मुकाबले में 264% कर्जा ले चुका है। यानी जीडीपी से भी ज़्यादा कर्जा इसने ले लिया हुआ है। फिर दूसरे नंबर पर आता है वेनेजुएला, जो 241% कर्जा ले चुका है अपनी जीडीपी का। तीसरे नंबर पर आता है सूडान, जो कि 186% कर्जा ले चुका है अपनी जीडीपी का। चौथे नंबर पर आता है यूनान, जो 173% कर्जा ले चुका है। पांचवें नंबर पर आता है सिंगापुर, जो 168% कर्जा ले चुका है। छठे नंबर पर आता है यूरेशिया, जो कि 164% कर्जा ले चुका है। सातवें नंबर पर आता है लेबनान, 151% कर्जा लेकर। आठवें नंबर पर आता है इटली, 142% कर्जा लेकर। नौवें नंबर पर आता है अमेरिका, 128-129% कर्जा लेकर। और 10वें नंबर पर आता है केप वर्डे, 127% कर्जा लेकर। याद रहे, ये कर्जों की अमाउंट के हिसाब से हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि जीडीपी के हिसाब से जिन मुल्कों ने सबसे ज़्यादा कर्जा लिया है, यानी अपनी मईशत से भी जो मुल्क ज़्यादा कर्जा ले चुके हैं, ये वो टॉप 10 कंट्रीज हैं। तो पाकिस्तान भी अगर अपनी स्पेंडिंग्स कंट्रोल नहीं करेगा, अपने इदारों को कम नहीं करेगा, मिसाल के तौर पे वफाकी सतह पर आबादी कंट्रोल करने के 3 महकमे हैं और आबादी फिर कंट्रोल नहीं हो रही, इंटरेस्टिंग बात है ना। तो इन 3 महकमों को एक महकमे में कन्वर्ट किया जाना चाहिए। इनके अफसरान और मुलाजमीन को एक जगह क्लब किया जाए, जितनों की ज़रूरत है उन्हें रखा जाए, बाकियों को आप लोग गोल्डन हैंडशेक देकर या किसी और महकमे के अंदर ट्रांसफ़र करके ये चीज़ बचा सकते हैं। जितने महकमे होंगे उतने डीजीज होंगे, उतने सेक्रेटरीज होंगे, उतनी बड़ी गाड़ियां होंगी, उतने नंबर ऑफ ऑफिसेज आपको रखने पड़ेंगे, उतने एसी चलेंगे, उतने फर्नीचर आएंगे, उतने टीएडीए होंगे। तो जब 3 की बजाय 1 दफ्तर हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसके साथ गाड़ियों की तादाद भी 1/3 रह जाएगी, दफातर भी कम होंगे, एसी भी कम होंगे, टीएडीए, मुलाजमिन, तमाम चीज़ें कम होंगी और एफिशिएंसी बेहतर हो जाएगी। क्यों? हुकूमत को पता होगा हमने मुतल्लिका अफसर को पकड़ना है। अब ये होता है कि एक महकमे वाला दूसरे पर जिम्मेदारी डालता है, दूसरे वाला तीसरे पर जिम्मेदारी डालता है, और इस तरह एक दूसरे को टोपियां पहनाकर ये हुक्मरानों को, ये उस वक्त के जो भी आला लोग होते हैं, उन्हें बेवकूफ़ बना के अपना टाइम निकाल लेते हैं। देखिए, आज का दौर सात बाजारी का दौर है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मईशतों को अपने ही बढ़ाए हुए अखराजात की वजह से मसाइल का सामना है। तो पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा हाई टाइम है कि हमारे पास अब पेंशन का बोझ जो है वो हमारे लिए दर्द सर बन गया है। हुकूमत पाकिस्तान पेंशन जो है उसे ख़त्म कर चुकी है। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें भी इस तरफ हैं, खैर पख्तूनख्वा ने पहले किया, पंजाब भी इस तरफ आ चुका है। हम इस पर एक डिटेल वीडियो करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह हुकूमतें अपने मुलाजमीन को ज़रूरत से ज़्यादा मराहत देकर जंग आलूद करती हैं। क्या वजह है कि एक ही कैपेबिलिटी का आदमी अगर सरकारी सेटअप में होगा तो उसकी परफॉर्मेंस कम होती है और प्राइवेट सेक्टर के अंदर उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है। इसी वजह से कि परफॉर्मेंस प्राइवेट सेक्टर में बाकायदगी से चेक एंड बैलेंस रख के की जाती है, जबकि सरकार में आपको पता है एक दफ़ा नौकरी में आ गए तो आपको निकालना तकरीबन नामुमकिन है। अब आप काम करें या ना करें। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस तरह के एपिसोड्स का मकसद आप लोगों को समझाना होता है, कुछ नई बातें सिखाना होता है, कुछ सीखना होता है कि किस तरह इंटरनेशनल लेवल पर मसाइल हैं और हम किस तरह खुद को बेहतर कर सकते हैं। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।